आज रोज़ मंगल SOP के तहत इमरान खान साहब से फैमिली की मुलाकात होती है और लॉयर्स की मुलाकात होती है। आज फैमिली में तीनों बहनों से मुलाकात कराई गई और अदालती अहकामात के बावजूद और वहाँ पे यकीन दहानी सुप्रिंटेंडेंट जेल की तरफ से कराए जाने के बावजूद बुशरा बीबी की मुलाकात जो है आज जानबूझ कर से रोकी गई। हम इसकी भरपूर मजम्मत करते हैं। बुशरा बीबी एक बापर्दा खातून है, घरेलू खातून है और वो सिर्फ सियासी मुखासमत का, सियासी अदावत का निशाना बन रही है। उनको सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा गया है और इमरान खान जो कि उसी जेल में मुक़य्यद है, उनको SOP के तहत अदालती अहकामात के बावजूद जो है मिलने न देना, ये एक वर्स्ट ट्रीटमेंट है, ह्यूमन राइट्स की भी वायलेशन है। मुझे समझ में नहीं आता कि कौन सी ऐसी कुव्वतें हैं जो कि मुल्क को नॉर्मलाइजेशन की तरफ नहीं जाने देना चाहती। इस किस्म की हरकतों से किसी का कोई भला नहीं होता है। उन्होंने आज फिर कोई वजह बताए बगैर मुलाकात नहीं करने दी गई। आज जिस तरह का सलूक खवातीन के साथ हुआ, हमारी खवातीन वर्कर के साथ हुआ, बुशरा बीबी के साथ जो कुछ हो रहा है, एक फॉल्स प्रिविलेज केस में उनको सजा देने के बाद जो फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स है, जो कि कानून के मुताबिक भी उनको सहूलियात हासिल हैं, और जेल अथॉरिटीज़ की स्टेटमेंट के बावजूद भी उनको जो है मिलने न दिया जाना, ये इंतहाई काबिल मजम्मत बात है। चादर चार दीवारी का तकद्दुस इस हुकूमत में पामाल किया गया है। खवातीन की हुर्मत का, बच्चियों की घरों के को तोड़ा गया और हमारी फीमेल कारकुनान को, लीडरान को हरासा किया गया है। जिस तरह से पुलिस गर्दी की गई है और अब अंदर जेल गर्दी की जा रही है, ये मामला जो है ये बिल्कुल उन्हीं हालात का की इंडिकेशन करते हैं जो कि कल इमरान खान साहब ने अपने ओपन खत में लिखा, जो कि अब सोशल मीडिया पे भी आ चुका है। उसमें बतौर खास हमने इस बात का जिक्र किया कि जो हुक्मदुली होती है अदालती अहकामात की, वो उसका नजरा भी जो है वो सिर्फ एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर गिर रहा है और उसका मुर्द इल्जाम भी एस्टैब्लिशमेंट को ठहराया जा रहा है। इस किस्म की हरकतें करने से ये बात एक वाज़ेह इंडिकेशन है कि कुछ ऐसी ताकतें हैं या कुछ ऐसे लोग हैं जो कि मुल्क में चपकलिश जो जारी है, जो सियासी अदम इस्तेहकाम है, इसको जो है वो ख़त्म नहीं होने देना चाह रहे और इसमें बढ़ावा जो है उनका एक मकसद है, ऑब्जेक्ट है कि ये जो मुखासमत है ये बढ़े। इमरान खान साहब ने कल बहुत शानदार मैसेज दिया कि फौज हमारी है, हमारे लोग शहीद हो रहे हैं और कोई भी लड़ाई तब तक नहीं जीती जा सकती जब तक कौम मुतहद होकर फौज के पीछे न खड़ी। और अनफॉर्चुनेटली इसी किस्म की वो पॉलिसियां हैं जिनकी वजह से अवाम में और इदारों में खलीज बढ़ती जा रही। और आज इस चेंज ऑफ पॉलिसी की जो कल बात की गई, आज की उसकी सरीहद खिलाफ वर्जी करते हुए ये बात बावर कराई गई कि हम माइनॉरिटी को मेजॉरिटी के ऊपर लगाएंगे, हम एक फसाड खड़ा करेंगे, हम 47 की हुकूमत लगाएंगे, हम मनी लॉन्ड्रर्स को हुकूमत में लाएंगे और हमारी मर्जी है हम जो करें। अवाम को हम जो है वो किसी तौर पे जो है वो कंसिडर नहीं करते, ना अवामी ख्वाहिशात का एहतराम करते हैं, ना अवामी मैंडेट का एहतराम करते हैं। 8 फरवरी को अवाम का मैंडेट चोरी करके रात के अंधेरे में फॉर्म 47 तैयार किया गया और लोगों के मैंडेट छीना गया। 8 फरवरी को हम ब्लैक डे मनाएंगे। आज के जनरल डायर की धमकियों से हम बिल्कुल नहीं डरते। जो उन्होंने कहा कि 26 नवंबर दोबारा रिपीट होगा, ये इंतहाई शर्मनाक और काबिल मजम्मत बात। एक जुम्मेदार वजीर जो कि हुकूमत के लॉ एंड ऑर्डर का जुम्मेदार है, उसकी तरफ से अवाम को खुलेआम धमकियां देना, ये बात किसी तौर भी काबिल कबूल नहीं। हम आइन और कानून के दायरे में रहते हुए हमेशा ताक़त रखते हैं कि हम अपना मैंडेट चोरी होने के उस दिन को 8 फरवरी को हम अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएं। मीनार पाकिस्तान में हमने जलसे की दरख्वास्त दी है। आलिया हमजा और हमारी दीगर जो पंजाब की क़यादत है, उन्होंने वहां पे उनको इजाजत डिप्टी कमिश्नर ने नहीं दी। ये कौन सा ऐसा डर है
عوام سے ڈرتے وہ لوگ ہیں جن کے ساتھ عوام نہیں ہوتی. جن کے ساتھ عوام ہوتی ہے وہ پورا اعتماد ہوتے ہیں، اور یہ اعتماد اس حکومت اور جو پنجاب حکومت ہے یا ان کی جو پراکسیز ہیں وہ لیک کرتی ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ آئین اور قانون کے مطابق ملک چلے، تمام ادارے آئینی حدود میں رہ کے کام کریں. ہمارا نیشنل ایجنڈا جس کو ہم نے اپوزیشن کو بار بار اس پہ ہم دعوت دے رہے ہیں اور ہمیں بڑے اچھے رسپانس مل رہے ہیں. اپوزیشن جماعتوں میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک حرف شکایت ہر شخص کے زبان پہ ہے، اور وہ جہاندیدہ اور سیزنڈ سیاستدان جو کہ ملک کا درد رکھتے ہیں وہ بھی اس صورتحال سے پریشان ہیں. پاکستان کو جو چیلنجز اس وقت درپیش ہیں اس کا تقاضا ہے کہ آپ اپنی اناؤں کو چھوڑیں اور 2 قدم پیچھے ہٹیں. ہر کسی کو اپنی ناک سے آگے دیکھنا پڑے گا. عمران خان صاحب نے اس میں پہل کر دی ہے. عمران خان صاحب نے ایک نیشنل ایجنڈا اور ایک اپنا کچھ 6 پوائنٹس کی صورت میں لیٹر لکھ کے ایک شروعات کی. اس کا جواب کسی دھڑے کے لیے ہم کوئی رعایت نہیں مانگتے. ہم ملک کو آئین اور قانون کے مطابق چلانا چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ریاست شہریوں کے ساتھ وہی سلوک کرے جس کا آئین کے تحت انہوں نے وعدہ کیا ہے. پاکستان میں پیکا لا لگا کے جو آزاد میڈیا اور انٹرنیٹ کا گلا گھوٹا جا رہا ہے اس کا آج اقسام آپ دیکھیے کہ GSP+ میں پاکستان کے جو ہمارا 9 بلین کا 10 بلین کا جو اینولی ہمیں فائدہ ہوتا ہے، ہماری جو ایکسپورٹس ہوتی ہیں ان کو یہ پاکستان کا نقصان ہوگا. اور جس طرح کی معاملات کیے جا رہے ہیں، ہیومن رائٹ وائلیشن کی جا رہی ہیں، اس کا بین الاقوامی دنیا نوٹس دے گی. پاکستان کو ایک آئین کے اور لا کے مطابق، اور پاکستان واحد مسلم جمہوری نیوکلیر ملک ہے، تو ہمیں اپنے نظام کو بھی اس طرح سے دنیا کے سامنے پیش کرنا ہے کہ جس طرح سے ایک ذمہ دار ریاست کا نظام ہوتا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان میں ہر خاص عوام کو آئین کے مطابق فیئر ٹرائل دیا جائے. جس قسم کے ٹرائل دیے جا رہے ہیں، آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے احکامات کی بھی دھجیاں اڑا دی گئی ہیں، اور آج ہی انسداد دہشت گردی پنڈی کے جج نے سپرنٹینڈنٹ جیل کو بشرا بی بی کو شامل تفتیش نہ کروانے پہ جو پرسنل اٹینڈنس کا نوٹس دیا ہے. پرسوں جو بھی کارروائی ہوگی اس کارروائی سے پہلے ہم یہ بالکل انشور کریں گے کہ آئین اور قانون کا پہ عمل درآمد ہو. جو عدالتی احکامات ہوں ان کے اوپر عمل درآمد ہو. یہ نہیں ہو سکتا کہ عدالتوں کے احکامات ہوں آپ ان کو بالکل درخور اعتنا نہ سمجھیں اور آپ ان کو ڈسکارڈ کریں، آپ ڈسریگارڈ کریں، اور اس کے بعد آپ ہم سے یہ کہیں کہ ہم مار کھاتے رہیں، ہم ناانصافی سہتے رہیں. ایسا نہیں ہوگا. ہم اپنی صدائے احتجاج بلند کریں گے. ہم اپنا اختلاف رائے کا اظہار کرنے میں آزاد ہیں اور یہ ہمارا آئینی حق ہے. پاکستان میں اس وقت جو معاشی صورتحال ہے وہ انتہائی دگرگوں ہے. معاشرت میں IT کی انڈسٹری کے اوپر جو مسلسل اٹیک ہو رہے ہیں، پاکستان میں رول آف لا، ڈیموکریسی کا نہ ہونا ایک بہت بڑی ریزن ہے. پاکستان میں ٹیررزم کا پھیلنا، جس کی بنیادی وجہ کے ادارے جو ہیں جو ٹیررزم کو پھیلاؤ سے روکنے پہ جن کا کام ہے ان کو PTI کو کرش کرنے پہ لگایا گیا. پاکستان تحریک انصاف کے پیچھے وہ ادارے لگائے گئے ہیں جن کا کام دہشت گردی کو روکنا ہے. اس وقت دہشت گردی کی جو صورتحال ہے وہ قوم کو متحد ہوئے بغیر اور قوم کی امنگوں کے مطابق ایک منتخب حکومت ہوئے بغیر جو ہے وہ نہیں ہو سکتی. یہ کہا جاتا ہے کہ آپ اسٹیبلشمنٹ سے بات کرتے ہیں، آپ سیاسی قوتوں سے بات نہیں کرتے. سیاسی قوتوں نے 8 فروری کو میاں نواز شریف جیسے لوگوں نے ایک جعلی فارم 47 پہ حکومت کو قبول کیا اور سیاسی اسپیس اس ملک میں ختم کی. اگر آج سیاسی پارلیمان کی یا سیاستدانوں کی حالت ہے، اس کی ذمہ دار صرف نون لیگ اور وہ جماعتیں ہیں، پیپلز پارٹی ہے جو کہ اس وقت حکومت میں بیٹھی ہے، جنہوں نے جانتے بوجھتے فارم 47 کی حکومت کو قبول کیا اور سیاسی رویوں کا مظاہرہ نہیں کیا. آپ کو اگر سیاسی اسپیس چاہیے یا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو سیاسی طور پہ عزت ملے تو اس کے لیے پھر آپ کو اس کا کردار بھی ادا کرنا چاہیے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ مائنورٹی کی حکومت کو سپورٹ کر کے یہ کہیں کہ ہم جو ہیں ہمارے ساتھ انگیج ہوں. آپ سب سے پہلے یہ نواز شریف کی اور بطور سابق وزیر اعظم کے، اور اگر ان میں اتنی سی بھی جمہوری کریڈینشل جو کہ مجھے یقین ہے ان میں بالکل نہیں ہے، کیونکہ ان کی جو گروتھ ہے ان کی اولاد کی، ان کے خاندان کی، ان کی پارٹی کی، وہ ماشاء اللہ کے کمروں میں ہوئی ہے. ان میں کوئی جمہوری اقدار نہیں ہے. اگر وہ چاہتے ہیں تو وہ اس حکومت کو چھوڑے، صاف شفاف الیکشن ایک انڈیپینڈنٹ الیکشن کمیشن کے نیچے ہو اور عوام کے سامنے جو عوام کا مینڈیٹ ہے اسی کو حکومت دی جائے، تاکہ ملک میں جو اس وقت سیاسی جمود ہے، جو معاشی جمود ہے، جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے، جو عام لوگوں کی انپلائمنٹ ہے، آزاد عدلیہ
कि नापायद है। आज़ाद मीडिया का जो गला घोटा गया है, इन इक़दामात को रिवर्स करना है। 26वीं आईनी तरमीम अदलिया को कंट्रोल करने की तरमीम है और हम इसको बिल्कुल नहीं मानते। 26 नवंबर को हमने एक पुरअमन मुजाहरा किया 26 आईनी तरमीम के खिलाफ। हमारे लोग निहत्तर थे जिन्होंने कोई चीज प्रवोक नहीं की, उनके ऊपर फायरिंग की गई, लोग शहीद किए गए। हम इंडिपेंडेंट जुडिशल कमीशन का मुतालबा आज भी करते हैं जिसमें न्यूट्रल एम्पायर हो, ताकि वो इसका फैसला करें कि 9 मई जिसको कौम ने 8 फरवरी को रिजेक्ट किया और 26 नवंबर के जो हादसात हैं इनको बिल्कुल साफ और शफाफ अंदाज से प्रोब होना चाहिए, तफ्तीश होनी चाहिए ताकि सच सामने आए। इमरान खान साहब ने उन्हीं 6 नुकात को दोबारा दोहराया है और उन्होंने कहा है कि मुल्क की बका इसी में है कि पॉलिसीज बदली जाएं और अवाम की मुंतखब जो हुकूमत है उनकी अवाम की चॉइस है उसके हवाले की जाए, ताकि मुल्क में जो बाकी मामला किए गए 26वीं आईनी तरमीम को भी रिवर्स करना है, पाकिस्तान में जमहूरियत को वापस लाना है, रूल ऑफ लॉ को वापस लाना है और पाकिस्तान में आज़ाद अदलिया और आज़ाद मीडिया को वापस लाना है। कल भी ये बात हुई थी बाबर, हमने उनको यही कहा था कि रिस्पांस देना ना देना हमारी जिम्मेदारी नहीं। हमने एक बतौर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने उस सूरत हाल की तरफ इंडिकेट किया जो कि इस जो कोर इश्यूज हैं, जो कोर प्रॉब्लम्स हैं इस वक्त पाकिस्तान को जो हालात हैं उनको दरपेश, और इनके लिए इमरान खान साहब के अलावा जो बाकी हुकूमतें हैं उनको भी अपनी नाक से आगे देखना, पाकिस्तान के लिए देखना होगा, अवाम के लिए देखना होगा, पाकिस्तान के अच्छे मुस्तकबिल के लिए देखना होगा। ये किसी की जाती जागीर तो है नहीं, मेरा भी पाकिस्तान है, आपका भी पाकिस्तान है, देखने वालों का भी पाकिस्तान है। यहाँ पे हम सब मौजूद जो हैं, फोर्सेज भी हमारी हैं, लड़के जो शहीद हो रहे हैं, जो जवान शहीद हो रहे हैं, जो अफसरान शहादतें दे रहे हैं, वो भी हमारे लोग हैं। हमें उनकी शहादतों पे फख्र भी है और हम उनकी कदर करते हैं। लेकिन ये मामले का हल जब निकलेगा जब पूरी कौम यकजहत होकर मुत्तहद होकर अपनी फौज के पीछे खड़ी, और ये जो खलीज आती है इन चीजों को दूर करने की जरूरत है, क्योंकि पाकिस्तान की अवाम और पाकिस्तान की फौज मिलकर ही पाकिस्तान को सोचा हासिल कर जो है वो अपनी स्पेस खुद सरेंडर कर दी। जब आपने मिनॉरिटी हुकूमत ली लोगों की अपना ताकतवरों के मदद से, और आपने सियासी जो इलेक्शन है जो एक बहुत बड़ा सियासी अमल होता है उसके नतीजे में ज़हूर पजीर होने वाले इलेक्शंस में जो मेजॉरिटी हुकूमत पार्टी थी उसको आपने डाउन प्ले करने में अपना रोल अदा किया। तो फिर सियासी हुकूमतें जिनकी तरफ आपका इशारा है जो मौजूदा हुकूमत में है, उनका सियासी ये क्लेम करना कि आप हमारे साथ बात करें, जब तक वो सियासी अमल का मुजाहरा नहीं करेंगे, सियासी किरदार का मुजाहरा नहीं करेंगे, उनसे बात हमने की भी है। इसके बावजूद हमने बात की है, मुज़ाकरात में उनके साथ इंडल्ज हुए, लेकिन क्या हुआ कि उनकी तमाम तर कोशिशों के बावजूद जो है अडियाला में हमारी मुज़ाकराती कमेटी की मीटिंग नहीं हो सकी। परसों फिर हामिद रजा के मदरसे में उनके छोटे भाई को अरेस्ट करने के लिए छापा मारा गया है। जब मुज़ाकरात जिसको नहार पे थे, जब हमने राइटिंग भी दे दिया तो उनके घर पे और डेरे पे छापा मार के मुज़ाकराती कमेटी का वो मेंबर है और स्पोक्स पर्सन है, यानी चेहरा है पीटीआई का मुज़ाकरात के हवाले से, उनके ऊपर ये करके और बर्बाद में किसी को आज तक नहीं पता चला वो छापा किसने मारा, क्यों मारा। तो ये मामला जो है सियासी कुत्ते पहले अपने अमल को किरदार से साबित करें कि वो सियासी है, फिर ये क्लेम कर सकते हैं। लेकिन उनके अमल और उनके कौल और फेल में जो तजाद है वो बिल्कुल अयान बात नहीं। आपने खत के मंदरजात देखे और वो खुला खत जो है वो सीक्रेट में तो होता नहीं है, वो तमाम आपके लिए भी है, जिन्हों को लिखा गया उनके लिए भी है, अवाम के लिए भी है, और ये सोशल मीडिया पे, इंटरनेट पे, आपके मीडिया में हर जगह छप चुका है। रायत हमने नहीं मांगी, हमने उनको वो 6 वजूहात का जिक्र किया है जिसकी वजह से एक खलीज है अवाम में और अदारों में, और वो बढ़ रही है, और उसको बढ़ाने में कुछ लोगों का जो है हिडन इंटरेस्ट है और वो इस चीज़ को बढ़ावा देते हैं। ये पॉलिसियाँ पाकिस्तान के मुफाद में नहीं है। देखिए, कोई भी जमहूरी मुल्क है पाकिस्तान, जो अपना वाहिद जमहूरी मुल्क है जिसमें इलेक्शन इस्लामी दुनिया का जिसमें इलेक्शन होते थे, जिसमें मेजॉरिटी पार्टी को जो है ये 2024 का जो इलेक्शन है ये सबसे ज्यादा रिग्ड इलेक्शन। इस इलेक्शन को आपको अंडू करना पड़ेगा ताकि लोगों की जो मैंडेट है उसको आप असेंबलियों में जाएंगे तो पुरएतमाद हुकूमत आएगी। इस वक्त हुकूमत में एतमाद नहीं है, हुकूमत मुतज़लज़ल हो जाती है, हुकूमत छोटी छोटी बातों पे लर्ज़ा बरामदा हो जाती है। इसलिए आपने देखा कि ना वो कॉर्नर मीटिंग्स की इजाजत देते हैं, जलसों की बात तो दूर है, वो घबरा जाते हैं इन चीजों से। हालांकि लोग इकट्ठे होकर अगर
जलसा करते हैं या जुलूस निकालते हैं, उसमें घबराने की बात नहीं है। तो ये जो मोहसिन नकवी की तरफ से जो जनरल जिसको मैं कहता हूँ उसकी तरफ से जो धमकियां आई हैं, ये धमकियां जो हैं किसी तौर भी पाकिस्तान के आईन और कानून के मुताबिक नहीं है और ये पाकिस्तान के शहरियों को डायरेक्ट धमकियां हैं, इसकी मजम्मत करते हैं। थैंक यू।